मेरे प्रिय छात्र, आप सब कैसे हैं? हम सब अच्छे हैं। हम सब अच्छे हैं। हाँ। तो हम पाठ शुरू करने के पहले एक छोटी सी कहानी सुनकर आगे चलेंगे। हाँ, तो देखिए, एक दिन स्वामी विवेकानंद का नाम सुने हैं? मालूम है आपको स्वामी विवेकानंद के नाम सुने हैं? सुने हैं। तो देखिए, एक दिन स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? क्या जापान गया? किस देश को गया था? जापान देश को गया। जापान देश को जाने से उन्हें जाते समय रास्ते में उनको एक पाठशाला दिखाई दी। पाठशाला दिखाई दिए, वो पाठशाला के जाकर कुछ बच्चों के लिए बातचीत करने की उनको लालच आई। किसको? स्वामी विवेकानंद को क्या किया? वो पास गए, पाठशाला के पास गए, जाकर बच्चों के साथ अपनी तरह, आपकी तरह बच्चे होते हैं ना, पाठशाला में छात्र होते हैं ना, उसके साथ थोड़ी बहुत जो बातचीत कर लिए हैं, थोड़ी बहुत बातचीत कर लिए हैं। करने के बाद वो क्या क्या किया? जो छात्रों के लिए क्या किया? कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो देखिए छात्र, आपको आपके कैसे आपकी देश और आपकी जो आपकी पूजनीय भगवान के बारे में, पूजनीय आपकी पूजा करते हैं ना, उसके पूजनीय आपके भगवान, आपकी देवताओं के बारे में प्रश्न पूछे हैं। बच्चों के लिए प्रश्न पूछा। आप जो बच्चे देखिए, तुम्हें एक दिन अचानक क्या होता है? आपकी जो देवता है वे आकर क्या करते हैं? अपने देश पर आक्रमण करते हैं। तो हम क्या करते हैं? बच्चों ने आप होते तो कैसे उत्तर देते थे? हम उसे देखकर भागते थे, ऐसा उत्तर देते आप? आप कैसे उत्तर देते थे? आक्रमण पर आक्रमण करते, ऐसे आप आक्रमण करते हैं। हाँ, देखिए, बात करते करते आपका घर का देव है वो, आपका घर का देवता है वो आप कैसे आप रहे तो क्या कहते थे? ये हमारा घर का देव है वो। ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಅಯ್ಯೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆದೇವರಪ್ಪ, ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಅದೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ದೇವರ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ, ಹೌದಾ? जो छात्र ने ऐसे नहीं किए, वे छात्र ऐसे नहीं किया, वे कहे हैं हम सब मिलकर हमारे देवताओं पर आक्रमण करते हैं। हमारे देवता पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। ऐसा ही उत्तर सब छात्रों के मुंह में आए। कक्षा में कितने छात्र थे? वे सब छात्रों के मुंह में ऐसा ही जो क्या हुआ है, उत्तर आया। यहाँ उत्तर सुनकर स्वामी विवेकानंद जी को बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। ऐसा ही नहीं, उन्हें लगा कि हमारे भारत में रहने वाले बच्चों के मन में ऐसी देश प्रेमा नहीं है। कैसे कैसे नहीं है? जो स्वतंत्र के पूर्व में, जो हमें स्वतंत्र पाने के लिए हम बहुत सारे, जो हमारे पूर्वजों ने जो क्या किया है, बहुत सारे अपने प्राण त्याग दिया है ना? उपवास सत्याग्रह किया है, आंदोलन किया है, किसी कई दिन उन्हें जेलवास भी किया है, अपने प्राण भी, खून भी दिया है ना? तो स्वामी विवेकानंद को हमारे भगवान, हमारे देश में रहने वाले युवकों को, बच्चों को, आने वाले जनता को ऐसे गुण होता तो हम जो क्या नहीं होते? विदेश के गुलाम नहीं होते। ऐसे उन्हें
समझकर उनको बहुत खुश हुआ। और हमारे देश के बच्चों में ऐसी भावना जो उगना चाहिए, इस तरह का ये सोचा। कहानी कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा, है ना? तो हम छात्र देखिए आप हमारे विषय के बारे में चलेंगे, है ना? मैं ये थोड़ी सी प्रश्न पूछती हूँ, है ना? देखिए ये किताब उठाती हुई मैं, ये किताब किसका है? तेरा। ये किताब ये तेरा पुस्तक है। तो हमें विदेश का विलोम शब्द क्या है? बोलिए कैलाश। देश। विदेश का विलोम शब्द, बढ़िया अच्छी प्रश्न है। और एक प्रश्न पूछती हूँ, आप घर में क्या है? खाना पकाकर, नाश्ता बनाकर आपको खिलाने वाली कौन है? कौन है दीक्षिता? तुम्हारी माँ, मेरी माँ कहते हैं ना, हम सबकी माँ ऐसा काम करती है ना। तो छात्र उसी तरह आपकी पढ़ाई के लिए एक पाठ है। वो पाठ का नाम क्या है? मेरा देश मेरी माँ। हाँ, क्या है पाठ का नाम? और एक बार बोलिए। मेरा देश मेरी माँ। मेरा देश मेरी माँ। मेरा देश मेरी माँ, है ना? तो सुनने में कैसा लगा है ये? अच्छा लगा। कैसे लग रहे हैं? अच्छा लगा। हाँ, देखिए सुन पर ही अपने क्या होता है? मेरा देश मेरी माँ, है ना? मेरा देश मेरी माँ, बहुत गौरव से बोलते हैं, है ना सर? हाँ, कन्नड़ में क्या कहते हैं? नन्ना देशा नन्ना अम्मा। हाँ, नन्ना देशा नन्ना अम्मा, है ना? तो हमें छात्र देखिए अब हम पाठ्य में चलेंगे। देखिए मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। आप सभी किताब खोले ना? किताब खोलिए सभी, पाठ निकालिए। मेरा देश मेरी माँ पाठ को निकालिए। आप ध्यान पूर्वक सुनना है, मैं पढ़ती हूँ उसके बारे में तुम्हें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और किताबों की ओर देखना चाहिए। सन 1965 की एक शाम हर तरफ की शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुई इस हमले से भारतीय सैनिकों चौंका दिया। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश भेज गए। पढ़िए दिगंत। मेरे देश मेरी माँ। सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। बैठी दिशा पढ़िए। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुई इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे। ये इतना अच्छी तरह पढ़िए, उन्हें ये भी गलत नहीं पढ़ी, है ना? ऐसे ही पढ़ना है आपको। आप अफीफा पढ़िए। सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। बैठिए। कैलाश पढ़िए। तब दुश्मन ने
भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुई इस हमले ने भारतीय देश सेना को चौंका दिया। बैठी और कवना पढ़िए। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए। देखिए आप कवना भी अच्छी तरह पढ़े, आप सब अच्छी तरह पढ़े ना। देखिए तो हमें ये पाठ के अर्थ समझने के पहले हम एक चित्र देख लेंगे छात्र। देखिए ये चित्र दिखाई दे रहा है ना। हाँ, ये क्या है? भारत का देश है। देखिए हमारा भारत देश ऐसा है, ऐसे रूप में है। दिखाई दे रहा है ना सबको? हमारे भारत देश ऐसा रूप में होते हैं छात्र। और सभी देखिए ना, देखिए और एक चित्र के साथ हम आगे चलेंगे छात्र। देखिए आप जो अपनी पाठ में आए हैं सैनिकों शब्द आए ना अपने पाठ में? आए ना? हाँ, आपको समझ में आया ना? समझ में आया। हाँ, देखिए आपने आपके भारत में रहने वाले सैनिकों में 3 होते हैं। मैं यहाँ पर 3 चित्र बनाकर लाई हूँ। देखिए छात्र, ये सैनिक जो होते हैं भू रक्षा दल, जो हमारी भूमि की रक्षा करने वाले सैनिक है। क्या कहते हैं? भूसेना कहते हैं, जो भूमि के रक्षा करने वाले। और ये दूसरा चित्र में दिखाई दे रहा है वायु रक्षा दल, जो वायु हवाई में दिखाई दे रहे ना, हवाई जहाज, जो हमें हमारे देश पर दुश्मनों ने क्या करते हैं, वायु से जो आक्रमण करते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, वायु दल से हमें क्या करते हैं, उस पर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए हमें भी वायु दल का निर्माण हुआ है। हमारे देश की रक्षा करने वाले ये सभी हैं। हम सभी यहाँ पर अशंक से रहना और शांति से रहा है। हम किसी से नहीं, हमें आशंक नहीं, किसे रहने वाले हम कैसे हैं, हम सभी ऐसे रहने वाले को ये काम कर रहे हैं। ये हमारे देश की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। जो सैनिक नहीं होते तो हम ऐसे आशंक नहीं रहते, शांति से नहीं रहते हैं ना। नहीं, हमें कब दुश्मनों ने हम पर आक्रमण करते हैं, दुश्मनों कब हमारे देश में जो प्रवेश करते हैं, क्या क्या गोलियां चलाते हैं, क्या क्या दुष्कर्म करते हैं, इसके बारे में हमें जो क्या होती थी, हर दिन क्या रहते थे, हमें डरते अपनी जिंदगी को बिता सकते हैं। पर अब हम इतनी शान से रहने वाले के कारण यही है, ये तीनों दल। और दूसरा दल होता है छात्र, देखिए नौका दल, जो समुद्र से हमें आक्रमण करने के लिए कोई आते तो उनको उन समुद्र में से आने वाले जो दुश्मन है उनसे उन्हें क्या करते हैं, उन्हें हटाकर उन पर आक्रमण करने के लिए ये तैयार रहते हैं। ये तीनों दलों से ही हमारा देश क्या हो रहा है, सुरक्षित क्या हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है। हमारे तीनों दलों से ही हमारा देश क्या हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है। आप चित्र में दिखाई दे रहा है ना, ये जो पानी में जो समुद्र से ये नौका दल होता है ना, समुद्र में काम करते हैं। ये हवाई जहाज, आकाश में जो हवाई जहाज कन्नड़ में कहते हैं युद्ध विमान, कहते हैं ना युद्ध विमान, उसी तरह ये हवाई जहाज, हिंदी में हवाई जहाज कहते हैं। दिखाई दे रहा है ना छात्र?
ये जो भूसेने हैं हमारे सीमा पर जो ये रक्षा करने वाले हैं दुश्मनों से, ये तीनों दलों से हमारा देश क्या हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है। आप सभी देख लिया ना ये चित्र, अच्छा लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा, सभी को क्या लगा, अच्छा लगा, दिखा देंगे। हाँ, तो हम अब पाठ के अर्थ के बारे में चले जाएंगे छात्र, आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। जो सन 1965 ये सन 1965 सन 1965 को अक्षर में भी उन्हें दिया है और अंग्रेजी के अक्षर में भी वे दिया है। आप दिखाई दे रहे ना, देखिए सन 1965 को क्या हुआ, ये कि एक शाम जो क्या हुआ, हर तरफ का शांति का वातावरण था। जो देखिए सन 1965 के वर्षों में हमारा भारत देश, पूरा भारत देश, सभी जो तरफ की हमारा जो सीमा है सभी तरफ क्या होता, शांति का वातावरण। शांति का वातावरण कैसे महसूस होता है, आप आंखें बंद कर लीजिए, सभी आंखें बंद कर लीजिए, पर हम मुंह से भी एक आवाज नहीं आती, तो हमारा पूरा ही जो क्या होता है कक्षा शांत निशब्द से रहता है ना, निशब्द से रहता है। ऐसे ही जो रहा किस दिन, 1965 के दिन जो हमारा देश शांति का वातावरण था, शांति का वातावरण रहा। समझ में आ रहा ना, जो उसी तरह देख लीजिए छात्र, शाम जो शाम विलोम शब्द भी आते हैं इनमें पाठ में, जो विलोम शब्द रो जो व्याकरण अंश में आते हैं छात्र, आप देख लीजिए शाम का विलोम शब्द क्या है, सुबह। समझ में आया ना, और हर तरफ का सभी ओर क्या शांति का वातावरण था, किसी तरह की कोई आशंक नहीं थी, किसी से भी आशंक नहीं था, किसी से डर नहीं था, वे हम पर जो संदेश नहीं था, यहाँ से ये यहाँ गड़ी भाग से वे क्या करने वाले हैं, दुश्मनों आने वाले हैं, यहाँ पर खड़े हैं दुश्मनों, इस तरह कोई आशंक नहीं था। पूरा ही भारत क्या था, बहुत ही क्या था, शांति रहा, खुश से आनंद से रहा था, आनंद से रहा। उस दिन क्या हो गया, उन्हें आशंक नहीं था, कोई आशंक नहीं था, तभी दुश्मनों ने ऐसा खुशी के दिन, आनंद के दिन, ऐसा वातावरण रहने के समय में भी कोई आशंक नहीं थी, इस समय में भी दुश्मनों ने हमारे भारत देश पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया प्रसन्ना, अपने आप आक्रमण कर दिया। किसने, कौन आक्रमण कर दिया, कौन करने वाले, उसे कौन बताए, हाथ उठाइए, हाँ बोलिए, कौन, दुश्मनों ने, जो दुश्मनों ने क्या कर दिया, बैठिए, अच्छी उत्तर है, दुश्मनों ने हमारे देश पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया, अचानक हुई। इसी तरह देखिए और एक विलोम शब्द और एक वचन बदलिए, एक वचन बहुवचन शब्द आते हैं ना, आता ना वचन रूप में, उसपे वचन में एक वचन आते हैं, वा का अर्थ होता है वचन, और
क्या होता है, और क्या होता है, बहुवचन। इसलिए इसमें जो आपने जो पाठ में क्या होता है, दुश्मनों, दुश्मनों एक वचन शब्द है, बहुवचन शब्द है, बहुवचन शब्द है। सही है। हाँ, बहुत होशियार हो तुम। देखिए इसमें ये दुश्मन ये दुश्मन कौन से वचन में लिखना है ये शब्द, दुश्मन एकवचन। हाँ, दुश्मनों बहुवचन। हाँ, दुश्मनों किस वचन में लिखना है, बहुवचन। जो हमारे पाठ में आने वाले शब्द है दुश्मनों, ये तो बहुवचन शब्द है। तो ये वचन क्या लिखना है, दुश्मन। क्या लिखना है, दुश्मन। इतना ही लिखना चाहिए, है ना छात्र। देखो और आगे पाठ के ऊपर ध्यान दीजिए। हाँ, दुश्मन, दुश्मनों ने कन्नड़ में कहते हैं शत्रुಗಳು, शत्रुಗಳು। दुश्मनों ने जो कन्नड़ में अर्थ होता है शत्रुಗಳು। दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया, हमारे भारत देश के, हमारा देश कौन सा नाम क्या है, भारत देश। हमारा देश का नाम क्या है, भारत देश। देखिए इस तरह इस भारत देश पर जो आक्रमण हुआ है, अचानक हुई। इस हमले से अचानक का मतलब है आकस्मिक। अचानक का अर्थ होता है छात्र आकस्मिक। आप जो लिखना चाहिए आपका अर्थ जो नहीं शब्द नहीं समझते तो आप उनके रेखांकित करके अचानक शब्द के नीचे रेखा डालकर उन पर लिख लेना चाहिए अचानक। अचानक का अर्थ क्या होता है कन्नड़ में, आकस्मिक। आकस्मिक जो अचानक हुई घटना से क्या हो गया, जो उसके बाद उसके पीछे क्या था, भारत देश शांत रीति से वातावरण था, कोई अशांति था। इसी ही समय में दुश्मनों ने हमारे भारत देश पर आक्रमण कर दिया, है ना। जो देखिए दीक्षिता उठिए आप, हमारे देश पर दुश्मनों ने कब आक्रमण कर दिया, सन हाँ, 65 में आक्रमण कर दिया, है ना। इसी तरह अचानक हुई इस हमले से, अचानक हुई इस घटना से, हमले घटना से, अचानक हुई इस घटना से भारतीय सैनिकों को क्या हो गया, भारतीय सैनिकों को चौंका दिया। हमारे भारतीय सैनिक होते हैं ना, आप दिखाई दे रहे ना तुमने चित्रों में, कौन कौन से सैनिक होते हैं ना, दिखाई देख लिया ना सैनिक, वो सैनिक का चित्र दिखे है ना, वो सैनिकों को क्या हो गया, चौंका दिया। चौंकाना इसका अर्थ होता है डराना, चौंकाना डराना, और एक अर्थ होता है डर गए इसमें, जो क्या हो गए हुए अचानक ही हमले से लिए डर गए, अब क्या करेंगे हम, ये हमारा देश पर ये जो वो सैनिक कैसे थे, आराम से थे, शांति से, जो उनमें क्या हो गया आकस्मिक से उनको क्या हो गया, डर पड़े, उन्हें क्या हो गया, डर पड़े। अब क्या करेंगे, आपको भी ऐसे महसूस होता है ना, आप आपके जो लोग में आपकी तरह से रहते हैं, तो अचानक कोई घटना हुई तो आप क्या होते हैं, ऐसा करते हैं ना आप, इस तरह उनको क्या हो गया, उनको अशंक, उनको क्या हो गया, जो चौंका दिया, उनको क्या किया, डरा दिया, चौंका दिया। और छुट्टियां बिताने गए सैनिकों, आपने जो भारत देश के जो सीने पर रहने वाले सैनिकों को क्या होती है, कई महीने उनको क्या होता है, छुट्टियां मिलती है, आपने उनको क्या मिलती है, छुट्टियां मिलती है, 3 महीने की छुट्टियां मिलती है। इसलिए वो अपनी छुट्टियां बिताने गए। कुछ सैनिकों क्या कहते हैं, अपने गांव, अपने परिवार के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ वे क्या करने गए थे, छुट्टियां बिताने गए थे, छुट्टियां बिताने गए थे। पर वे क्या हो गया, छुट्टियां बिताने गए अपने सैनिकों को,
मिला उनको? क्या संदेश मिला? तुरंत वापस आने का आदेश मिल गए। जो तुरंत वापस आने का क्या हो गया उनको? आदेश मिल गए। जो कैसा आदेश मिल गया अफीफा? तुरंत वापस आने का आदेश भेज गया। भेज गई। बैठिए। हाँ, जो दिगंता, छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे सैनिकों ने? छुट्टियां बिताने के लिए कहाँ गए थे सैनिकों ने? क्या गए थे उन्हें? आपकी ध्यान किस तरह पर है? आप ध्यान पूर्वक पाठ देख रहे हैं नहीं? तो उत्तर बताइए। अपने सैनिकों ने छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे? कहाँ गए थे उन्हें? गलत है। कौन कहेगा छात्रों में? कहाँ अपने छुट्टियां बिताने के लिए जो सैनिक कहाँ गए थे? हाँ? कहाँ गए थे? हाँ? कहाँ गए थे प्रसन्ना? हाँ, बताइए बताइए। घर गए थे। आप ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहे पाठ? दिगंत, कोई इस प्रश्न के उत्तर कोई दिक्कत होती है? कष्ट है ना? इस प्रश्न को उत्तर कष्ट है नहीं ना? आप ध्यान पूर्वक पाठ सुनना है। समझ में आया? बैठिए, आके बैठिए। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश भेज गए। आदेश भेज गए, है ना? जो कैसे, क्यों आदेश आने के लिए, वापस आने के लिए? जो हमें दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया है, दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए, उनके साथ लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत सारे सैनिकों चाहिए ना, इसलिए वो छुट्टियां बिताने गए। ऐसे एक रूल है, ऐसे रूल है जो जो सैनिकों ने छुट्टियां बिताने के लिए अपनी छुट्टी पर रहने पर भी ऐसी ही घटना होने पर आप तुरंत आकर अपनी जो क्या है कार्य में हासिल होना चाहिए, अपने कार्य करना चाहिए। इस तरह का रूल है सैनिकों में। इस तरह उन्हें क्या हुआ? आदेश उन्हें भेज गया, वो वापस आने के लिए आदेश भेज गए। समझ में आया ना छात्र आप सबको? समझ में आया। आया? हाँ। तो इस कुछ इसमें प्रश्न है, इस प्रश्न को उत्तर आप दे सकते हैं ना छात्र? Yes, miss. दे सकते हैं, आप दे सकते हैं ना? देखिए, पहले प्रश्न उत्तर को बताने के लिए कौन आ रहे हैं? आइए आइए। हाँ, भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? हाँ, देखिए उत्तर आप ही लिखिए। 1965। देखिए तो आप सबको समझ में आया ना? आया ना? जो भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? 1965, है ना? आप सभी ने कल ये प्रश्न का उत्तर सभी लिखकर आना है ना? आइए दूसरे प्रश्न का उत्तर कौन देने आ रही है? लक्ष्मी आ रही है। लीजिए लक्ष्मी, प्रश्न पढ़िए। एक शाम हर तरफ तरफ कैसा वातावरण था? कैसा वातावरण था। कैसा वातावरण था? उत्तर बताइए। शांति का या वातावरण, वहाँ नोट करो। शांति का वातावरण था। लिखिए, उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या लिखिए। हाँ, शांति का दीर्घ का। शांति का वातावरण था।
गुड, सही उत्तर लिखा है। हाँ, और तीसरा प्रश्न जो उत्तर देने वाले कौन आ रहे हैं? तीसरा प्रश्न दिगंत, आइए पढ़िए, प्रश्न पढ़िए। वे इस अमले ने इस चौक दिया। हाँ, किसने चौका दिया? भारतीय हाँ, देखिए, हाँ, लिखकर बताइए आपके साथियों को उत्तर। भारतीय दो के सैनिकों ना, बताइए उत्तर बताइए। हाँ, यहाँ मोड़कर बताइए। भारतीय सैनिकों। हाँ, जो अचानक हुई इस हमले ने किसे चौंका दिया? भारतीय सैनिकों को चौंका दिया। भारतीय सैनिकों को चौंका दिया। जो चौथा प्रश्न का उत्तर देने वाले कौन आ रहे हैं? कैलाश। कौन आ रहे हैं? कैलाश। किसने आक्रमण कर दिया? किसने आक्रमण कर दिया? दुश्मनों ने। देखिए, चौथा प्रश्न का उत्तर लिखिए। दुश्मनों ने। और एक बार बोलिए, कौन है? और पांचवा प्रश्न का उत्तर देने वाले कौन आ रहे हैं? प्रसन्ना, आइए। छुट्टियां बिताने गए। हाँ, सैनिकों को हाँ, कौन सा हाँ, आदेश भेजे गए। हाँ, इसका उत्तर क्या है? तुरंत वापस आने। हाँ, तुरंत वापस लिखकर बताइए। तुरंत वापस हाँ, देखिए, वापस तुरंत वापस आने। जो ये लिखे हुए ना, ये भी नहीं, वापस आने, ये आने, ऐसे गलत नहीं लिखना है ना? बेटी देखिए, आप सब के अपने साथियों ने जो क्या किया है, 5 प्रश्नों का उत्तर सही रूप से ही बताए ना, सही रूप से ही सब बताए ना, बता दिया ना। इसलिए हमारी तरफ से सबको उन 5 छात्रों को ही थोड़ी सी तालियां बजा दें। बस तो छात्र, आप क्या करना है, आपको क्या करना है, इस पाठ को अच्छी तरह घर में जाकर पढ़कर और एक बार लिखकर आना है। ये मैं जो अपने शाम पट पर मैं ये प्रश्नों को लिखे है ना, ये सभी प्रश्नों का उत्तर भी लिखकर आना है।
सभी प्रश्नों का उत्तर क्या करना है, लिखकर बनाना। आते हैं ना? आप अच्छी तरह से सुनकर अच्छी तरह से क्या हो गया, सुनकर अच्छी तरह से पाठ सुने हैं, उत्तर भी दिए हैं आप बहुत अच्छी तरह पाठ सुने हैं, इसलिए मेरी तरफ से आपको धन्यवाद।